क्या होता है जब आप बार बार किसी बात को दोहराते हैं, बार बार किसी वर्ड को अंगीकार करते हैं और वही वर्ड एक आत्मिक जगत में जाता है और एक आत्मिक जगत में एक पहिए की तरह वो घूमता रहता है। और जैसे ही उस बात को आप बार बार क्लेम करेंगे, अंगीकार करेंगे, वो बात वहाँ पर सेट होता है और वही चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है जैसा आप बोलते हैं। तो इसलिए हमें आपको अपनी जिम्मेदारी को समझनी चाहिए। आत्मिक जिम्मेदारी आपकी क्या है, आपका अधिकार क्या है। बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो अपने अधिकारों को नहीं जानते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानते हैं। बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो गलत वर्ड को हमेशा दोहराते हैं, बार बार वो दोहराते हैं और वही चीज़ें उनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है होना। जब वो स्टार्ट होता है होना तो फिर वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते, कहते खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो फास्ट भी करती हूँ, मैं अपना 10% भी सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहुत से मसीह भाई बहन इस चीज़ को नहीं जानते। आपके जो वर्ड हैं, आपके जो गलत अंगीकार हैं, वही आपके पास वापस आ रहा है और वही चीज़ें आपको अटैक कर रही है, वही चीज़ें आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आपके वर्ड आपके जीवन को ख़राब करती है, आपके वर्ड आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू को नहीं आने देती। आपके जो गलत अंगीकार हैं वो आपका कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है। तो इसलिए बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि हम किसी भी बात को जो परमेश्वर के वचन से बहुत दूर है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आप उस चीज़ को बार बार क्यों दोहराते हो, क्यों रिपीट करते हो। आप नीति वचन 118 में लिखा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगता है। ठीक है, तो आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं आपके वश में, और आप उसे कैसे काम में लाना जानते हैं। आप चाहे तो उसको काम में कैसे लाते हैं, गलत अंगीकार करके लाते हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। आप खुदा का जो वचन है, जो खुदा ने इतने सारे प्रॉमिस किए हैं आपसे, वो प्रॉमिस के वचन को आप दोहराते हैं, अंगीकार करते हैं। जो प्रॉमिस आपके लाइफ में पूरा होते हैं, खुदावन प्रॉमिस को पूरा करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या अंगीकार करते हैं, आपके वर्ड कैसे हैं, आप कैसे अंगीकार करते हैं। चाहे आप जितना भी फास्ट करो, जितना भी आप चर्च जाओ, वचन पढ़ो, चाहे आप खुदा को पूरा जीवन अपने प्रियोरिटी में समर्पित किया हो, वचन के अनुसार चल रहे हो, लेकिन आपके जब वर्ड गलत निकल जाते हैं और अंगीकार बार बार ऐसा वर्ड होता है तो आपके उन सारे फलों को ख़त्म कर देता है, आपके सारे फ्रूट को वो चोरी कर लेता है, आपके गलत वर्ड। तो हमें वर्ड पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। अपने वर्ड को आप ध्यान दें, अपने वर्ड को आप बहुत सोच समझ के अपने मुंह से बोलें, क्योंकि जो हमारे विचार में होता है तो हमारे विचार को वो शैतान जो दुष्ट हमारे विरोधी है वो हमारे विचार को नहीं जानता कि हमारे विचारों में क्या चल रहा है। सिर्फ होली स्पिरिट जान सकते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे मनों को जांचते हैं, वो जानते हैं हमारी आत्मा की बातों को। लेकिन शैतान हमारी बातों को कब जानता है, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, जब हम अपने वर्ड को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, तब वो विरोधी जानता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या चाहते हैं करना, और वो हमारी प्लानिंग को जानता है। तो इसलिए हमें अपने वर्ड को बहुत ज़्यादा सोच समझ के अंगीकार करना है। हमें अपने वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमें हमारे वर्ड कैसे हैं, तो आप अपने वर्ड को चेंज करें और अपने लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी भी चीज़ में लीड करते हैं, लेकिन जो आप अपने मुंह से बोलते हैं परमेश्वर उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं। बहुत से लोग अगर थोड़ा भी उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हर एक जगह अपनी बातों करने, यहाँ तक कि कलीसिया में भी जाने के बाद आपस में मसीह बहन
आपस में बात करने लग जाती हैं। अरे बहन, मेरे साथ ना ऐसा हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, मेरे लड़के ने ऐसा कर दिया, देखना शैतान ने कर दिया, प्रभु की मर्ज़ी है। ऐसे ऐसे बातें करते हैं। अरे प्रभु की मर्ज़ी अच्छी है, प्रभु ने आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, प्रभु ने अच्छी चीज़ें आपको दे दी है, लेकिन आप उसे लेना नहीं जानते हो। आप उन अच्छी चीज़ों को, अच्छी वर्ड को आप खुद नेगेटिव वर्ड में बदलते हो, खुद नेगेटिव चीज़ें आप सोचते भी हो, बोलते भी हो। तो वही आपके लाइफ में शुरू होना हो जाता है जैसा शैतान चाहता है, क्योंकि वो दुष्ट यही चाहता है कि हम अपने मुंह से उस गलत वर्ड को बोलें, गलत अंगीकार करें और वो काम करना शुरू कर दे उन वर्ड पे। क्योंकि बहुत से लोग हैं, कई बार लोग समझते नहीं हैं, पासवान के पास जाते हैं, पास्टर्स के पास जाते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत घटी में हूँ, मैं बहुत परेशानी में, मेरे घर में ये बीमारियाँ हैं। आप क्यों ऐसी चीज़ें को बोलते हो? क्यों गलत अंगीकार करते हो? चर्च में जाने के बाद भी अंगीकार करते हो, अपने पास्टर्स के सामने में भी यही अंगीकार करते हो और फिर प्रार्थना भी करवाते हो। या तो अपने वर्ड को चेंज करो, या तो सीधा आप प्रार्थना करवाओ, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा सब कुछ ब्लेस है और प्रभु और भी ज़्यादा मेरे घर में ब्लेसिंग को देता रहे। आप ऐसे बोलकर प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कैसे? खुदा ने खुद कहा इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि तू अपनी मुंह की बातों से पकड़ा गया। कैसे? जब हम मुंह से बोलते हैं गलत वर्ड को और शैतान उसी बात को कैच करके उस पर काम करना शुरू कर देता है, वो उसी काम पे लग जाता है, हमारे गलत वर्ड पे, और हम कैसे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं जैसा हम बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने वर्ड को चेंज करें, अपने वर्ड को, गलत अंगीकार को कैंसिल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और सही अंगीकार करें, प्रभु के वचन को अंगीकार करें, ब्लेसिंग की अंगीकार करें। प्रभु ने जितने आशीषें आपको दी हैं और जो प्रभु ने रखी है आपके लिए, उन सारे आशीषों को आप क्लेम करें अपने जीवन में कि मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं चंगा हूँ। आपने ऐसे अंगीकार करना है और फिर अपने जीवन को देखें, वो सेम ना रहेगा, चेंज होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा बिलीव है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्ति महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते इस वचन के लिए खुदा जो आपने मेरी आत्मा में डाला मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस फेवर के लिए, आपके इस अभिषेक के मसा के लिए जो आपने मुझे अभिषेक मसा दिया मेरे परमेश्वर अपने दास के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा, आपने दास जो हम सबके लिए ठहराया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदाबंद जो आपने हम सबको मेरे पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बनाने के लिए हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाए मेरे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप वचन के भेज कर लोगों को छुड़ाते मेरे परमेश्वर। जिन लोगों के जीवन में जिस भी चीज़ की घटी कमी मेरे परमेश्वर, उनकी सारी घटी दूर होने पाए पिता, उनके जीवन में हर एक आनंद आने पाए पिता परमेश्वर, जॉयफुल बड़ा जीवन होने पाए पिता उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। परमेश्वर इनका जीवन सेम न रहे, चेंज होने पाए पिता, इनके जीवन में आपका वचन मेरे परमेश्वर बहुत सारा फल लेके आए मेरे परमेश्वर, ये फलवंत होने पाए, ये जिस चीज़ में हाथ लगाए मेरे खुदा इनके हाथ के सारे काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। ये जहाँ भी जाए मेरे परमेश्वर ये आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं इनको ब्लेस करती हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनके घराने को, इनके फैमिली को, इनकी हर एक चीज़ को पिता, इनकी जॉब को, इनके हर एक क्षेत्र जीवन में हर एक चीज़ को पिता जो भी अपने आशीष दी उन सारे आशीष इनके जीवन में बनी रहे, ठहरी रहे पिता प्रभु यीशु के नाम में। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, जितने आशीष आपने इनके लिए मेरे लिए रखे, इनके लिए रखे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में सारे आशीष से रिलीज होने पाए पिता यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ, आदर आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में